लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और उनकी राय बनाने में मदद करना नेताओं का कर्तव्य है। यदि हालांकि सरकार नागरिकों की ऐसी जागृत राय को रौंद देती है, तो इस तरह की जागरूकता का क्या फ़ायदा? कैसे समुद्र की लहरें अपने तट के पास एक पहाड़ से टकराती है और उसी बल के साथ लौटती है, यही हमारे लोगों की राय की स्थिति है। किसी को मुंह खोलने के लिए अपनी नाक पकड़नी पड़ती है, और अगर हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो सरकार को ना पसंद हो, तो सरकार का हमें बलपूर्वक शांत करना कभी ख़त्म नहीं होगा। सरकार लोगों की राय को अपमानित कर रही है। केसरी का ये लेखन था तिलक का, बाल गंगाधर तिलक। कोई उन्हें लोकमान्य बुलाता तो कोई लाल बाल पाल की कड़ी, पर अंग्रेज उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा करते, क्योंकि तिलक लगातार केसरी और मराठा पर अंग्रेजों के विरुद्ध बिना डरे लिखा करते, और अंग्रेजों ने भी उनकी लिखाई को लेकर उन पर राजद्रोह के मामले चलवाए। पर तिलक अकेले नहीं थे। गांधी ने यंग इंडिया से, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका से, अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल से सरकार की खुलकर आलोचनाएं की। आखिर ये इन तमाम लोगों की कलम ही तो थी जिसने शायद अंग्रेजों की ट्रेन को वापस भेजने के लिए पूरे देश को एक ही पटरी पर एकत्र खड़ा करने में शायद सबसे बड़ा योगदान दिया। पर कहाँ खड़ी होती है आज की पत्रकारिता इन तमाम क्रांतिकारियों के बहुआयामों पर? नमस्कार, मैं उत्कर्ष डहरिया स्वागत करता हूं आपका अभिव्यक्ति पर। चर्चा करेंगे, बड़ी गहन चर्चा करेंगे, बड़ी बेबाक चर्चा करेंगे पत्रकारिता पर, मीडिया पर। देश में अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 23.5% से भी ऊपर थी, और इस वक्त मीडिया क्या दिखा रहा था? तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए। कुछ भी देश में 7,000 लोग हर रोज भूख या पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं, और मीडिया क्या दिखा रहा है? आप देख रहे हैं तेज, साथ आपके मैं हूं कुमकुम। बंदूक से नहीं, भूख से मरेगा पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के भूखों मरने के दिन बहुत करीब है। 2018 में 44% लोगों को टीवी मीडिया पर भरोसा था, जो गिरकर अब 42.3% पर आ गया है। और इसी प्रकार न्यूज़पेपर से भी लोगों का विश्वास लगातार गिरता जा रहा है। अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट पर कई लोगों ने ये कहा कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। हमला है या नहीं, ये आप सोचिए। हम आपको ये बताएंगे कि ये चौथा स्तंभ खुद में ही कितना जर्जर, बदहाल और डामाडोल है। मीडिया को स्वतंत्र और सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी यह है कि वो किसी भी प्रकार से पॉलिटिकली एफिलिएट ना हो, पर हमारे देश के ज्यादातर मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पॉलिटिकली एफिलिएट हैं। जी न्यूज सुभाष चंद्र का है, जो खुद बीजेपी से सांसद है। उसी प्रकार इंडिया टीवी रजत शर्मा का है, जो खुद एबीवीपी के महासचिव रह चुके हैं। और उसी प्रकार न्यूज 24 राजीव शुक्ला का है, जो कांग्रेस से सांसद है। यानी ये न्यूज चैनल किसी न किसी प्रकार किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध तो रखते ही हैं। पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं। यही नेता आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना जीवन बड़े शानो शौकत के साथ जीते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने देश में पहला अखबार लॉन्च किया। हिक्की को बहुत जल्द जेल भी हो गई, पर तब से लेकर आज तक इस मीडिया इंडस्ट्री में काफी सारे बदलाव हुए। पहला बदलाव प्राथमिकता का है। 1947 से पहले मीडिया की प्राथमिकता जागरूकता या फिर अंग्रेजों के दमन पर लेख हुआ करती थी, पर देश आजाद होने पर ये प्राथमिकताएं खत्म हो गई है। अब मीडिया की प्राथमिकता है पैसे कमाना। वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। किसी भी मीडिया चैनल को चलाने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, और उनकी इनकम का एक बड़ा सोर्स एडवर्टाइजमेंट होता है। यूपीए सरकार ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में 2658 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी में खर्च करे। उसी प्रकार एनडीए की अभी वाली सरकार ने 5700 करोड़ से भी ज्यादा पैसे एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी में खर्च कर दिए हैं। और इसी प्रकार किसी भी मीडिया चैनल के लिए अपने शायद सबसे बड़े कस्टमर के खिलाफ बोलना कठिन होता है, और इसलिए लगभग हर बार मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के साथ ही आपको खड़ी दिखाई देगी। 1927 तक न्यूज का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करते थे न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर कोई किताबें। पर फिर आती है दूर से एक आवाज, न्यूज और आकर्षण दोनों अपने साथ लिए हुए। नमस्कार,
आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रेडियो के बाद दूरदर्शन भी आया, पर सबसे बड़ा बदलाव हुआ 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म से, जब प्राइवेट और फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स के लिए न्यूज चैनल के दरवाजे खोल दिए गए। फिर CNN, स्टार टीवी, जी ऐसे कई सारे चैनल्स की कतार लग गई। और फिर 2016 में मुकेश अंबानी ने Jio 4G लॉन्च किया और फिर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म भी न्यूज का एक बड़ा माध्यम बन गए। आज देश में 900 से भी ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 1 लाख से भी ज्यादा न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है। YouTube, गूगल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह न्यूज भरी पड़ी है। और इतनी सारी भीड़ होने के कारण किसी भी चैनल को एडवर्टाइजमेंट मिलना कठिन होता है। टीवी मीडिया को एडवर्टाइजमेंट मिलती है TRP से। TRP को गलत तरीके से मैनिपुलेट करने के मामले में 2020 में कई लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इन बदलावों की कड़ी में और कुछ भी है जो शायद हर बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। 90 के दशक में दिन में केवल 1 से 2 न्यूज बुलेटिन आया करते थे, पर अब टीवी में 24 घंटे न्यूज आती है। इस बड़े टाइम पीरियड को फिल करने के लिए कई बार न्यूज चैनल एक ही न्यूज को शब्द बदल के आगे पीछे करके बार बार दिखाते हैं, जिसे शायद केवल 1 से 2 मिनट में खत्म किया जा सकता है। क्या शराब के पैग लगाने से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस? क्या गांजे के कश खींचने से ठीक हो जाएगा कोरोना वायरस का संक्रमण? शराब और गांजे में छिपा है कोरोना वायरस का इलाज। ये स्टोरी कवर नहीं करते, ये स्टोरी क्रिएट करते हैं। कहां छिपा हुआ है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? चरसी है, गंजड़ी है, बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहां पे और जोर जोर से चिल्लाऊंगा, और चिल्लाना जरूरी है, चीख चीख कर चिल्लाऊंगा। और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है? हमें इनके चिल्लाने से परहेज नहीं है, ये उनकी पत्रकारिता का तरीका है। हमें परहेज है उनकी आइडियोलॉजी से, जो शायद किसी नेता या पॉलिटिकल पार्टी से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है, और जो एक पत्रकार की निष्पक्षता के गुण का पूरी तरीके से खंडन करती है। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहां से वहां चला जाए। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। अब नरेंद्र मोदी ने जमाना बदल दिया, कम खाते हैं, वक्त पर खाते हैं, आराम बहुत कम करते हैं। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। 5 सालों बाद राजनीति का मतलब मोदी है, और मोदी ही राजनीति में सब कुछ दिखाई देते हैं। PM नंबर 1। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने। ये इस तरह के लोगों को डिबेट्स में बुलाते हैं जो वाद नहीं विवाद करें। ये लैंग्वेज है, कैसी लैंग्वेज है? ना ही इनके पास किसी प्रकार का तथ्य होता है और ना ही प्रमाण होता है, और इनके ग्राउंड रिपोर्टर्स भी कम नहीं है। ये हमेशा कोशिश करते हैं किसी के प्राइवेट स्पेस में घुसने की और फिर उल्टी खबर चलाते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट। कैमरे पर जैद के पिता की बदतमीजी, बदसलूकी आप देख पा रहे हैं। सरकार के नए रेगुलेशंस के मुताबिक अब हर न्यूज सोर्स जो भी, चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे किसी भी डिजिटल मीडिया पर, वो सरकार के अंतर्गत आएगा। ये कदम सरकार द्वारा फेक न्यूज को कर्ब करने के लिए उठाया गया है, पर टीवी मीडिया भी फेक न्यूज को फैलाने में बहुत आगे है। सरसों का तेल भी नाक में डाल दे तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा, और पेट के जो केमिकल्स हैं कोरोना को मार देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, तो डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं कि ऐसे यदि आप 1 मिनट तक ब्रेथ को होल्ड करके रोक करके बैठ जाते हैं तो आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। क्या वो रोज ये टेस्ट करे अपने अंदर जो सांस भरने वाला आप बता रहे हैं? नहीं। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। नहीं। टीवी मीडिया अपनी प्राथमिकताओं को समझने में असफल है। बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, 2 से ढाई महीने हुए मैंने पिया नहीं। आज अगर दुकान खुली
तो मैं 4 से 5 खंबे ले लूंगा, घर पे जाऊंगा, 2 किलो चिकन लूंगा, चिकन के साथ खाऊंगा और जितना मन करेगा उतना दारू पीऊंगा। 2 से 3 दिन तक आराम से सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। जहां उसे अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हंगर इंडेक्स और इकोनॉमी जैसी चीजों पर बात करनी चाहिए, वहां वो कुछ नए ही मुद्दे बना रहा है और हर मैटर को हिंदू मुस्लिम या फिर भारत पाकिस्तान बनाने में तुला है। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का असली कनेक्शन आतंक से है। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। हमारे पास वो पुख्ता जानकारी मौजूद है जिससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक गहरी सोची समझी साजिश रची और इस काम में तबलीग से जुड़े कई देशों के लोग मोहरा बन चुके हैं। मरकज के मामले पर किसी एक संप्रदाय के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा हुई गलत रिपोर्टिंग पर पिटीशन फाइल हुई। 17 नवंबर को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी केंद्र से सुप्रीम कोर्ट को जवाब जाता है कि जो कुछ भी हुआ वो बैलेंस्ड और न्यूट्रल था, यानी केंद्र को नहीं लगता कि कुछ भी गलत हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बोबड़ हेड कर रहे थे, नाराजगी जताते हैं केंद्र से। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुई गलत रिपोर्टिंग पर एनबीएसए ने पहले ही आज तक इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे चैनल्स को ऑन एयर माफी मांगने को कहा था। एनबीएसए ने तीनों चैनल्स को एक एक शब्द तक बताए थे, जिसमें से जी न्यूज और इंडिया टीवी ने तो बिल्कुल उन्हीं शब्दों के साथ माफी मांगी, पर आज तक ने नहीं। आज तक ने अपनी मर्जी के हिसाब से शब्द बदल भी दिए और शब्द हटा भी दिए। इस पर न्यूज लॉन्ड्री ने एनबीएसए के सेक्रेटरी जोसेफ से बात करना चाहिए, पर जोसेफ ने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से मना कर दिया। एनबीएसए या फिर एनबीए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो कि न्यूज चैनल्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स डिसाइड भी करती है और उनके खिलाफ हुई कंप्लेंट्स को सुनती भी है और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी करती है। एनबीए के करंट चेयरमैन इंडिया टीवी के रजत शर्मा है। इसी एनबीए के साथ एक बार अर्नब गोस्वामी की कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो अर्नब ने इसी एनबीए के पैरेलल अपनी एनबीएफ बना दी, यानी जिसको जब इच्छा हो रही है तब अपनी रेगुलेटरी बॉडी बना रहा है। आप देश के विलन है आज की तारीख में, विलन नंबर 1। जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन ये तबलीगी टाइम बॉम्ब बन के कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा? मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि नोएडा में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा। मैंने ये बात स्वामी रामदेव को बताई, उन्होंने 2000 राशन के पैकेट बनाकर, बड़े बड़े बॉक्स बनाकर भेज दिए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जिसे उसकी जरूरत हो। अभी तक नोएडा में ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहां इसकी जरूरत है। क्या सरकार ने अब तक किसी को भूखा मरने दिया है? तो आपको सरकार पर भरोसा करना चाहिए। वाह 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 कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं। हिंदुस्तान का इस्लामीकरण होने की दिशा में स्कूलों से भी शुरुआत हो चुकी है। होश में आइए, थोड़ा होश में नहीं आएंगे तो ले आऊंगा मैं आपको होश में। और मर्यादित बोला करिए, नहीं तो थैंक यू है आपका। उठिए यहां से। हो सकता है कि शायद आपको ये लगे कि इन चैनल्स को आप नहीं देखते, पर हमारे देश की काफी बड़ी जनसंख्या है जो इन चैनल्स को पूजती है। इस तरीके की रिपोर्टिंग से उन न्यूज चैनल को काफी तरीके के फायदे हैं। ना ही उन्हें इसमें किसी तरह की मेहनत लगती है, बस 2-4 अराजकता भरे शब्द बनाओ और उस पर घंटों डिबेट करो। और ना ही वो ऐसे गवर्नमेंट से किसी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। और टीआरपी तो उन्हें मिल ही रही है, हाँ, पर इससे आपको और देश को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि लोकतंत्र हमेशा आपके ही हाथों में रहना चाहिए तो अपने उन्हीं हाथों से रिमोट उठाइए और जब भी आपको लगे कि कोई भी चैनल किसी भी धर्म के खिलाफ बातें कर रहा है, वो भी बिना किसी तथ्यों के, तो बदल दीजिए उस चैनल को। हर बार गांधी नहीं आएंगे यंग इंडिया अपने हाथों में लेकर आपको जोड़ने के लिए। जा चुके हैं वो पत्रकार जो स्वतंत्रता सेनानी भी हुआ करते थे और पीछे छोड़ गए हैं एक सोच अखंडता में ही एकता की। कोशिश कीजिए इसे बनाए रखने की। अगर आपको हमारी अभिव्यक्ति पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पेज पर अपडेट्स के लिए। हम कोशिश करेंगे कि हर प्रकार के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को अभिव्यक्ति पर डिस्कस करें। धन्यवाद।